सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो सीधे रूह तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप दूसरों की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको अब भी याद है कि जब आपको किसी की जरूरत थी तब कोई नहीं था। वो एक खालीपन था जो सिर्फ अकेलेपन का नहीं था बल्कि उस उम्मीद के टूटने का भी था जो आपने किसी के साथ होने पर लगाई थी। आप उस समय के दर्द को भले ही शब्दों में न बांध पाएं, लेकिन वो एहसास अब भी आपके भीतर जिंदा है, चुपचाप सांस लेता हुआ। जब आप किसी को टूटते हुए देखते हैं, जब किसी की आंखें वही खालीपन दिखाती हैं जो कभी आपने महसूस किया था, तो आप खुद को रोक नहीं पाते। आप उनके पास खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा आपको खींच रहा हो। आप उनके लिए वो बनने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए कभी कोई नहीं बना था। और यही वो पल होते हैं जब आप सिर्फ किसी और को नहीं बल्कि खुद को भी ठीक कर रहे होते हैं। दूसरों की मदद करना, उन्हें थाम लेना, सिर्फ एक अच्छा कर्म नहीं होता। यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपने बीते हुए दुखों को किसी और की राहत में बदलते हैं। आप जानते हैं कि चुप्पी क्या होती है, इसलिए आप सुनना सीख जाते हैं। आप जानते हैं कि अकेलापन कैसे भीतर तक तोड़ देता है, इसलिए आप साथ खड़े होने का महत्व समझते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई सहारा नहीं होता तो छोटी सी मदद भी जीवन का रुख बदल सकती है। आपकी करुणा आपके अनुभव से जन्मी होती है, वो किताबों से सीखी हुई नहीं होती। वो आपकी आत्मा से निकलती है, टूटे हुए हिस्सों से, अधूरी प्रार्थनाओं से, उन रातों से जब आपने खुद को चुपचाप समेटा था। शायद आप कभी ये दिखाते नहीं, लेकिन हर बार जब आप किसी को संभालते हैं, आप अपने भीतर के उस टूटे हुए इंसान को भी थोड़ी राहत देते हैं। ये हीलिंग का एक अनोखा तरीका है, किसी और के जख्मों पर मरहम रखते हुए अपने घावों को भी छू लेना। और धीरे धीरे, जैसे जैसे आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर की अंधेरी परछाइयां भी पीछे हटने लगती है। दूसरों की परवाह करना आपका फर्ज नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। आप ऐसा इसलिए नहीं करते कि दुनिया कहती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपके भीतर वो संवेदना है जो दर्द में निखरी है। और यही संवेदना इस दुनिया को थोड़ा और इंसानी, थोड़ा और खूबसूरत